myself JJ Gupta, Assistant Professor Botany, Government RMD Girls PG College अंबिकापुर। आइए आज हम चर्चा करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। इससे पहले कि हम पैथोजेनेसिस के बारे में चर्चा करें, इसके लिए कुछ प्रमुख बिंदु हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकेंड, एम ऑफ स्टडी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। फोर, सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज एंड रेफरेंस। पैथोजेनेसिस या रोग जनन का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। फाइटोन मीन्स प्लांट, पैथोस मीन्स डिजीज और लोगोस मीन्स नॉलेज। इसके अंतर्गत पादप रोगों का इटियोलॉजी, मैकेनिज्म और कंट्रोल मेथड की स्टडी की जाती है। प्लांट फिजियोलॉजी में होने वाले डिसऑर्डर प्लांट डिजीज कहलाते हैं। इस डिसऑर्डर के कारण प्लांट में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होते हैं। प्लांट तथा प्लांट प्रोडक्ट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कम हो जाता है और फाइनली प्लांट डेड हो जाते हैं। प्रत्येक रोग एक फैक्टर के द्वारा होता है जिसे पैथोजन कहते हैं। यहाँ हम 2 प्रकार के पैथोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट, नॉन लिविंग पैथोजन। सेकेंड, लिविंग पैथोजन। नॉन लिविंग पैथोजन के अंतर्गत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या एनवायरमेंटल फैक्टर को शामिल किया जाता है। लिविंग पैथोजन की सर्वाइवल के लिए एवं मल्टीप्लिकेशन के लिए सुइटेबल कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है। एम्स ऑफ स्टडी ऑफ फाइटोपैथोलॉजी। फर्स्ट, टू स्टडी ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ प्लांट डिजीज। सेकेंड, टू स्टडी ऑफ mechanism of development of pathogen on host plant. Third, control method of development and loss को कम करना। Fourth, study of interaction between plant and pathogen. आइए अब हम पैथोजेनेसिस के बारे में चर्चा करते हैं। पैथोजेनेसिस या रोग उत्पादक प्रक्रिया। पैथोजन के प्लांट बॉडी में स्थापित होने की बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्फेक्शन कहलाती है। पैथोजन के इन्फेक्शन की पोटेंशियल कैपेसिटी पैथोजेनेसिटी कहलाती है। यह पैरासाइटिक एडेप्टेशन तथा स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस पर निर्भर करता है। पैथोजेनेसिस की प्रक्रिया का अध्ययन प्री पेनिट्रेशन, ड्यूरिंग पेनिट्रेशन तथा पोस्ट पेनिट्रेशन के समय होने वाले परिवर्तनों से किया जाता है। नॉर्मली फंगस होस्ट प्लांट के सरफेस पर जर्मिनेट करते हैं। फंगल माइसीलियम, नेचुरल ओपनिंग्स, लेंटिसेल्स, हाइडेथोड्स, नेक्ट्री या वुंड या घाव के द्वारा होस्ट प्लांट में एंटर करते हैं अथवा इंटरसेलुलर स्पेस या डायरेक्ट पेनिट्रेशन करते हैं। होस्ट प्लांट के सरफेस पर ये फूलकर वेसाइकल का निर्माण करते हैं। यह एप्रेसोरियम कहलाता है। एप्रेसोरियम के द्वारा ये इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर माइसीलियम का निर्माण करते हैं। पेनिट्रेशन के पश्चात पैथोजेंस एंजाइम्स, टॉक्सिन्स या ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो होस्ट प्लांट में मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न डिसऑर्डर्स प्लांट डिजीज कहलाते हैं। प्लांट अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर कॉजल ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट, पैरासाइटिक या इन्फेक्शियस डिजीज। सेकेंड, ए पैरासाइटिक या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। फर्स्ट है पैरासाइटिक डिजीज। पैथोजन के माध्यम से फैलने वाले डिजीज पैरासाइटिक डिजीज कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से क्रॉप प्लांट्स में उत्पन्न होने वाले डिजीज होते हैं। दूसरा, ए पैरासाइटिक डिजीज। इस प्रकार के रोग के संक्रमण के लिए दूसरे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल है सॉइल, सीड, एयर। तो इस प्रकार इसमें कुछ प्रमुख बीमारियां जो होती हैं वो हैं सॉइल बोर्न डिजीज जैसे विल्ट डिजीज। दूसरा, सेकेंड बोर्न डिजीज जैसे स्मट डिजीज। थर्ड है एयर बोर्न डिजीज जैसे रस्ट डिजीज। भारत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख ए पैरासाइटिक डिजीज है जैसे आम का काला सिरा जो पोल्यूशन के कारण होता है। दूसरा, पोटैटो का कृष्णांत रोग जो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। तीसरा है धान का खैरा रोग जो जिंक की कमी के कारण होता है। सेकेंड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। फर्स्ट, एंडेमिक डिजीज। सेकेंड, इपिडेमिक डिजीज। थर्ड, स्पोरेडिक डिजीज और फोर्थ, पेंडेमिक डिजीज। फर्स्ट, एंडेमिक डिजीज। इस प्रकार के डिजीज किसी निश्चित एरिया में प्रतिवर्ष
सीवियर अटैक के रूप में उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कैबेज येलो, अनियन स्मट, फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट। सेकेंड, इपिडेमिक या इपिफाइटिक डिजीज। इस प्रकार के डिजीज किसी भी लार्ज एरिया में कभी कभी या पीरियोडिकली उत्पन्न होते हैं तथा फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ लूसीफर। थर्ड, स्पोरेडिक डिजीज। इस प्रकार के डिजीज बहुत अनियमित अंतरालों तथा स्थानों पर उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। फोर्थ नंबर, पेंडेमिक डिजीज। इस प्रकार के डिजीज सर्वव्यापी या कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। एग्जाम्पल लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ होस्ट प्लांट। ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सीरियल डिजीज या धान्य फसल के रोग। दूसरा, फोरेज क्रॉप डिजीज या चारा फसल के रोग। थर्ड, फ्लैक्स डिजीज, सन रोग। फोर्थ, प्लांटेशन क्रॉप डिजीज। फिफ्थ, वेजिटेबल क्रॉप डिजीज। और सिक्स्थ है फ्रूट डिजीज। अब आइए हम सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज की चर्चा करते हैं। पैथोजन पेनिट्रेशन के पश्चात सबसे पहले होस्ट प्लांट में फिजियोलॉजिकली चेंजेस उत्पन्न करते हैं जो एनाटॉमिकल और अंत में मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ये परिवर्तन डिजीज सिम्टम कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रोगों के लक्षण विजिबल पैथोजन के कारण होते हैं। सिम्टम्स ऑफ डिजीज को हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं। पहला है सिम्टम्स ड्यू टू द नेचर, स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ विजिबल पैथोजन। इसके अंतर्गत आने वाले डिजीज हैं फर्स्ट, मिल्ड्यू। इस प्रकार के डिजीज वाइट, स्लेटी ब्राउन या पर्पल स्पॉट्स के रूप में लीफ, स्टेम अथवा फ्रूट्स पर दिखाई देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, डाउनी मिल्ड्यू। इसके सिम्टम्स कोटनी या मृदु रोमिल होते हैं। सेकेंड, पाउडरी मिल्ड्यू। ये इसके स्पोर्स पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर है रस्ट। इस प्रकार के डिजीज तने या पत्ती में छोटी छोटी पुस्ट्यूल्स या पिटिकाओं के रूप में सतह पर दिखाई देते हैं। ये रेड, ब्राउन, येलो या ब्लैक कलर के होते हैं। थर्ड, स्मट डिजीज। इस प्रकार के डिजीज होस्ट प्लांट के फ्लोरल पार्ट पर ब्लैक पाउडरी मास के रूप में उत्पन्न होते हैं। फोर्थ नंबर, स्कैब। इस प्रकार के डिजीज संक्रमित भागों में पपड़ी के समान दिखाई देते हैं। फिफ्थ नंबर है फ्रूटिंग बॉडीज। इस प्रकार के डिजीज वुड पर पाए जाते हैं जो फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण करते हैं। सेकेंड, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिजीज ऑन होस्ट प्लांट। फर्स्ट है नेक्रोसिस। सेकेंड है हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया। फर्स्ट, नेक्रोसिस या ऊतकक्षय डिजीज। इस प्रकार के डिजीज में टिश्यूज या कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। ए, स्पॉट, लीफ स्पॉट डिजीज। इसका एग्जाम्पल आम में दिखाई देता है। आम में सुडोमोनास मैंगीफेरस सिंडेसी के द्वारा उत्पन्न होता है। सेकेंड नंबर, स्ट्राइप्स एंड स्ट्रिक्स। इस प्रकार के डिजीज ब्राउन पट्टियों या धारियों के रूप में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल बार्ली में उत्पन्न होने वाला डिजीज पैथोजन है हेलमिंथोस्पोरियम। थर्ड, कैंकर डिजीज। ये स्टेम के बार्क या कॉर्टेक्स में डेड एरिया निर्मित करते हैं। यह कैंकर कहलाता है। साइट्रस कैंकर डिजीज इसका उदाहरण है जो जैंथोमोनास साइट्री के द्वारा उत्पन्न होता है। फोर्थ नंबर है ब्लाइट डिजीज। इस प्रकार के डिजीज जले हुए अंग के रूप में दिखाई देते हैं जो मुख्य रूप से पत्ती, पुष्प या ब्रांच पर दिखाई देते हैं और ये भूरे या काले होकर इसे विघटित कर देते हैं। एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर है डंपिंग ऑफ। इस प्रकार की डिजीज मिट्टी की सतह के समीप तने के बेसल पोर्शन पर होता है। इस भाग में पौधा कमजोर हो जाता है और अंत में भार सहन न कर पाने के कारण भूमि पर गिर जाता है। इसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं पाइथियम, फ्यूजेरियम या फाइटोप्थोरा की स्पीशीज। सेकेंड नंबर, हाइपरट्रोफी या अतिवृद्धि। इस प्रकार के डिजीज पूरे प्लांट में दिखाई देते हैं अथवा प्लांट के किसी भाग में एबनॉर्मल ग्रोथ के रूप में दिखाई देते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है गॉल फॉर्मेशन। ये इरेगुलर आउटग्रोथ के रूप में दिखाई देते हैं या
माल फॉर्मेशन के समान संरचनाएं बनाते हैं। एग्जाम्पल है वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो जो सिलकाइट्रियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। सेकेंड नंबर है कर्ल डिजीज, इस प्रकार के डिजीज में पत्तियां मुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल है लीफ कर्ल ऑफ पोटैटो जो वायरस के द्वारा होता है। थर्ड नंबर है विचेस ब्रूम, इस प्रकार के डिजीज वायरस या फंगस के द्वारा शाखा को प्रभावित करती हैं और ये गुच्छे के रूप में वृद्धि करते हैं। और चौथा नंबर है आपका फ्लोरल एबनॉर्मालिटीज, एल्बुगो कैंडिडा के कारण पुष्प मांसल एवं लीफ लाइक हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से इस प्रकार के डिजीज हैं, इनका क्लासिफिकेशन था। अब इसके डिफरेंस के रूप में आप कुछ विशेष प्रकार के बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं या सहयोग दे सकते हैं, जैसे बी.के. सिंह प्लांट पैथोलॉजी, एलेक्सोपोलस या पेस्ट डिजीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉर्ज प्लांट्स के रूप में, और गार्डन प्लांट्स के रूप में।